एवरीवन, सो आज जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है मूव ऑल द जीरो इन द एंड ऑफ एन अरे। क्या मतलब है इस क्वेश्चन का कि तुम्हें एक इनपुट में एरे दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल 0 1 2 0 3 0 4, और तुम्हें सारे जो जीरोस हैं उनको एंड में मूव करना है एरे के, एंड बाकी नंबर्स का ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल आउटपुट विल बी 1 2 3 4 1 1। सो ये होगा आउटपुट। तो इफ यू सी कि नंबर्स जो नॉन जीरो नंबर हैं उन नंबर्स का ऑर्डर चेंज नहीं हुआ है, एंड बाकी जो सारे जीरो है वो इन द एंड हमने स्टोर कर लिए हैं। सो हाउ कैन वी डू दैट? इसमें ऐसा कोई कंस्ट्रेंट नहीं देखा कि वी कैन डिस्टॉर्ट और चेंज दिस एरे, तो वी कैन डू दैट एंड वी कैन नॉट डू दैट। सो अप टू अस। अगर हम इसकी ब्रूट फोर्स की बात करें तो कैन वी टेक ए टेम्प एरे और इस एरे को हमने आइटरेट कर दिया, और जब भी हमें एक नॉन जीरो एलिमेंट मिल रहा है वी आर पुटिंग द एलिमेंट इन द टेम्परेरी एरे, एंड जब इन द एंड जब हमने इस एरे को आइटरेट कर दिया बाकी बचे हुए इंडेक्सेस में वी आर फिलिंग द जीरो। अगर कोड की बात करें तो हम कोड कैसे लिख सकते हैं? तो फंक्शन मूव जीरो जिसमें एरे गिवन होगा, वी आर क्रिएटिंग द सेम एरे, एक टेम्पररी एरे एरे और एक एन दे रखा है ऑफ साइज, एरे का साइज। हमने एक टेम्प एरे क्रिएट किया ऑफ सेम साइज, ओके। अब उसके बाद हमने एक लूप चला दिया, तो पहले हमने एक पॉइंटर रख लिया जे जो कि टेम्पररी एरे के इंडेक्स को मेंटेन करेगा, और हमने लूप चला दिया फॉर आई इक्वल टू 0 टू लेके एन तक, एंड जब भी आई एम गेटिंग इफ एरे ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब हमें जब भी नॉन एम्प्टी नॉन जीरो एलिमेंट मिल रहा है वी आर फिलिंग अवर टेम्पररी एरे। टेम्पररी एरे विथ ARRI एंड और वी आर इंक्रीमेंटिंग J प्लस प्लस, वी आर इंक्रीमेंटिंग J, ठीक है। तो जैसे ही हमारा ये लूप खत्म हुआ, फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 0 4 0, तो हमने सारे एलिमेंट को तो फिल कर दिया, बट इन द एंड बचे हुए एलिमेंट्स के लिए हमें जीरो फिल करना पड़ेगा, करेक्ट। सो while J is less than n, टेम्प एरे के बचे हुए नंबर में जीरो फिल कर दो एंड J प्लस प्लस। अगर बात करें इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की तो ये कितना होगा? ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि एक ही बार हम पूरे एरे को ट्रैवर्स कर रहे हैं। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इट विल बी ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि हमने एक एक्स्ट्रा टेम्पररी एरे यूज किया है। कैन वी ऑप्टिमाइज द स्पेस? लेट्स सी। सो अगर हम बात करें इस एरे की, और अगर हमने 2 पॉइंटर्स यूज कर लिए इसमें i एंड j, i will be I will be traversing the array and j is getting used to maintain index of non-zero element. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 2 पॉइंटर यूज कर लिए, एक i यहाँ पे j यहाँ पे है एंड i भी यहीं पे रखते हैं, ठीक है। जब भी हम ये चेक करेंगे, जब भी एलिमेंट इज नॉन जीरो, I will store jth एलिमेंट के इंडेक्स में नॉन जीरो एलिमेंट एंड और j को प्लस प्लस करेंगे, और i तो अपना इंक्रीमेंट होता ही रहेगा ट्रैवर्सल के लिए। फॉर एग्जांपल 0
1 2 0 3 0 4। ठीक है, मेरा i 0 है और j भी 0 है। ठीक है, i और j यहाँ पे 0 है। अभी ये एलिमेंट 0 है तो कुछ नहीं होगा, i मेरा इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब i में नॉन जीरो एलिमेंट आ गया, करेक्ट। सो मैंने एरे ऑफ j में वो नॉन जीरो एलिमेंट इंसर्ट कर दिया एंड j को इंक्रीमेंट कर दिया। तो इसमें मैंने 1 रिप्लेस कर दिया इसको 1 से एंड j को इंक्रीमेंट कर दिया यहाँ पे, और फिर i तो लूप में चल रहा है तो i भी अपना इंक्रीमेंट हो जाएगा। नाउ i मेरा यहाँ पे है एंड i इज अगेन नॉन जीरो एलिमेंट, करेक्ट। सो फिर से मैंने j को इंक्रीमेंट किया। सबसे पहले j में मैंने वैल्यू अपडेट की i की विच इज 2 एंड देन j को भी इंक्रीमेंट कर दिया 2 पे एंड नाउ i इज 3, i इज दिस और j इज दिस। तो ये मैंने हटा दिया। अब एरे ऑफ i इज 0, सो कुछ नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव करेंगे। एरे ऑफ i 0 1 2 3 4, 4 आया। 4 पे इज नॉन जीरो एलिमेंट, सो मैंने वापस से अपने j को अपडेट किया 3 से एंड j को इंक्रीज कर दिया 3 पे। नेक्स्ट एलिमेंट एरे i इज 5, इट इज 0, सो कुछ नहीं करेंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे 6। नाउ एरे ऑफ i इज 6, करेक्ट, एंड एरे ऑफ j इज 3, सो मैंने एरे ऑफ j को एरे ऑफ j में एरे ऑफ i की वैल्यू पुट कर दी एंड नाउ माय j इज 4 एंड यहाँ पे हमारा एरे खत्म हो गया। सो नाउ बचे हुए एलिमेंट्स j को j टू n माइनस 1 तक I विल फिल 0, तो इसमें भी 0, इसमें भी 0 और इसमें भी 0। तो ये हमारा एरे अपडेट हो जाएगा एंड इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ n एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि हम कोई न्यू एरे इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। लेट्स सी हाउ कैन वी राइट द कोड। सो कोड कैसे लिखेंगे, एक फंक्शन होगा move 0 जिसमें हम एक एरे लेंगे एंड सिंपली हम इंट एक j एलिमेंट बनाएंगे which is 0, which is taking care of unique element and हम लूप चलाएंगे i equal to 0 to i is less than array का size i plus plus and if array of I is not equal to 0, I will simply putting the value in array of j and I am incrementing j. ये जब हमारा लूप एंड हो जाएगा तो बचे हुए एलिमेंट को, क्योंकि j पे जब तक बचे हुए एलिमेंट हैं उन सब वाले इंडेक्स पे हमें 0 अपडेट करना है। And that's it. So this code will update the array. If you have liked the video, please like and subscribe to the channel. Thank you.